यू आर फॉलोइंग इंडिया सेफेस्ट व्हीकल। सो ये यहाँ पे क्यों लिखा है ये सेफेस्ट व्हीकल क्यों है, बिकॉज नेक्सॉन भी तो सेफेस्ट व्हीकल है। लेकिन नहीं गाइस, यहाँ पे नेक्सॉन ने एंड XUV 300 ने दोनों ने 5 स्टार स्कोर करे हैं एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, लेकिन जो चाइल्ड सेफ्टी है उसमें स्कोर करे हैं नेक्सॉन ने 3 स्टार एंड इस कार ने स्कोर करे हैं 4 स्टार। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट गाइस। दोनों ही कार्स आपको बहुत ही रिजिड मिलती हैं, बिल्ट लाइक अ टैंक बोथ दीज कार्स। सो हम शेयर करने वाले हैं XUV 300 W4 बेस मॉडल का एक डिटेल वॉक अराउंड, ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन, एसेसरीज क्या क्या इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो अगर आप इस कार को प्लान करें परचेज करने का तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड राइट अवे गाइस, यहाँ पे अवेलेबल है W4 मॉडल, W6, W8 एंड W8 ऑप्शनल। एंड दीज आर द कीज़ को कैसे हम अपग्रेड करवा सकते हैं इनटू सम बेटर कीज़, उसके बारे में भी मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले गाइस, जो एवरेज मंथली सेल है इस कार की वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज़ द कंप्लीट एवरेज मंथली सेल। एंड राइट अवे अगर हम बात करें इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट इज़ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, मैनुअल गियर बॉक्स एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। ऑटोमेटिक इज AMT। एंड सेकेंड इंजन इज 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वहाँ पे भी अवेलेबल है। AMT गियर बॉक्स आपको मिलता है बेसिकली ऑटोमेटिक में, यानी कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड ये बेस मॉडल है W4, तो यहाँ पे सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल है, पेट्रोल एंड डीजल का ऑटोमेटिक ऑप्शन आपको नहीं मिलता। मॉडल वाइज जो इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो भी आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। साउंड डेंटिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ करा गया है एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल SUV इन दिस सेगमेंट, पेट्रोल में भी एंड डीजल में भी। वहाँ पे फायरवॉल में भी साउंड डेंटिंग मटेरियल, हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स भी यहाँ पे काफ़ी यूज़ करे गए हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रिकमेंडेड ऑयल्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप बाहर से सर्विस करवाते हो तो आपको यही वाले जो ऑयल है, ब्रेक फ्लूइड एंड इंजन ऑयल वगैरह वही फिल करवाने, विच इज़ रिकमेंडेड बाय महिंद्रा। और आपको जो अंडरबॉडी इंजन गार्ड है वो भी यहाँ पे कंप्लीट अंडरबॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है। सो ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देता है अगर हम जैसे वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में जाने की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर भरा उस एरिया में अगर हम एंटर करते हैं तो जो वाटर का स्प्लैश है वो मेन कंपोनेंट्स तक एंटर नहीं कर सकता। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी हैवी, पता चलता है कि कार कितनी ज़्यादा रिजिड है। एंड गाइस, जो इस कार का ऑन रोड प्राइस है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दिस इज़ द एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस। एंड फर्दर मोर अगर हम बात करें यहाँ पे ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में, यानी कि इस प्राइस में अदर कौन कौन सी जो कार्स हैं वो हमें मिल जाती हैं, तो अदर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है वो आप चेक कर सकते हैं अपनी लिस्ट स्क्रीन के ऊपर। सो दीज आर द अदर ऑप्शन जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड देन अगर हम बात करें प्राइस में बाइफर्केशन के बारे में, इंश्योरेंस कॉस्ट एंड ऑल दैट, तो यहाँ पे पेट्रोल मैनुअल एंड डीजल मैनुअल का आप यहाँ पे प्राइस बाइफर्केशन देख सकते हैं। सो दिस इज़ द प्राइस बाइफर्केशन, इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ XUV 300 इज़ ऑन योर स्क्रीन। एंड फर्दर मोर अगर हम बात करें EMI एंड लोन के बारे में फॉर दिस कार, देन यू कैन चेक। अगर हम यहाँ पे सिंपल एक डाउन पेमेंट रखते हैं तो दिस विल बी द EMI। एंड देन दिस इज़ द फ्रंट लुक। एंड राइट द फ्रंट आपको यहाँ पे कुछ ऐसी ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल जो कि यहाँ पे स्ट्रट्स के साथ आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 3000 में। देन दीज आर नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प, यहाँ पे हाई बीम एंड लो बीम हेलोजन में ही अवेलेबल है। दीज आर द टर्न इंडिकेटर्स। एंड टॉप मॉडल जैसे यहाँ पे आप हेडलैम्प भी इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइस, जो कि पूरे कंप्लीट सेटअप के साथ इंस्टॉल होंगे, तो उसका प्राइस रहेगा यहाँ पे 25,000 रुपीज़, तो उसको आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड उसको इंस्टॉल करवाने के बाद वहाँ पे आप LED बल्ब्स इंस्टॉल करवा लें, बिकॉज दे विल बी मोर पावरफुल। तो यहाँ पे फॉग लैम्प अगर सिर्फ इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो भी इंस्टॉल हो जाते हैं 4000 से शोरूम में, एंड बाहर से आप इंस्टॉल करवाते हैं तो 1800 में। देन दिस इज़ द ब्लैक स्किड प्लेट, यहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड हमने इसकी एक डिटेल वीडियो एसेसरीज की ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर रखी है, जिसमें इंटीरियर में भी कंप्लीट कस्टमाइजेशन हो रखी है, तो यू कैन हैव अ लुक एट दैट टू। दिस इज़ द साइड प्रोफाइल। बेस मॉडल में यहाँ पे आपको व्हील आर्चेस क्लैडिंग, साइड बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। वेस्टलाइन मोल्डिंग आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। दिस इज़ द व्हील। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टील व्हील अवेलेबल है विदाउट व्हील कवर्स। एंड दिस इज़ 205/65 प्रोफाइल टायर R16। सो थैंकफुली यहाँ पे 16 इंचेस के जो हैं व्हील्स दिए गए हैं। टॉप मॉडल में आपको 17 इंचेस के मिलते हैं। टॉप मॉडल वाले डायमंड कट वाले अगर आप इंस्टॉल कराते हैं तो वो 40,000 में इंस्टॉल हो जाएंगे फ्रॉम द शोरूम एंड इटसेल्फ। एंड यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। रूफ रेल्स अवेलेबल नहीं है, रूफ रेल्स भी बाद में इंस्टॉल हो जाती है गाइस 2500 में बाहर से। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिश अवेलेबल है पिलर स्पेस को आप बाद में ब्लैक पेंट करवा सकते हैं 2500 में, तो वो आप ज़रूर करवा लें बिकॉज उससे लुक काफ़ी चेंज हो जाती है। यहाँ पे भी क्रोम इंस्टॉल हो जाता है एट 1500। देन सनरूफ अवेलेबल नहीं है इस मॉडल में। शार्क फिन एंटेना बाद में 500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। एंड थैंकफुली इस बेस मॉडल में गाइस आपको जो डोर हैंडल है वो बॉडी कलर ही मिलते हैं। विंग मिरर भी बॉडी कलर दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट फेंडर पे हैं।
तो टर्न इंडिकेटर्स एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM अगर आप इंस्टॉल करवाते हैं कंप्लीट सेटअप, तो वो इंस्टॉल हो जाता है गाइस यहाँ पे 6000 में, विच इज़ वैल्यू फॉर मनी। वो आप करवा सकते हैं। वहाँ पे ऑटो फोल्डिंग फंक्शन भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो कार को आप अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएंगे। रियर में यहाँ पे स्पॉयलर अवेलेबल नहीं है। स्पॉयलर आप बाहर से 3000 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। 2 से 3000 के बीच में इंस्टॉल हो जाता है बहुत ही ईजिली। डिपेंड करता है कौन सी कलर का कार है, तो पेंट के हिसाब से वो वेरी करता है। देन दीज आर द टेल लैम्प्स एंड यू कैन लुक एट द स्टाइलिंग। यहाँ पे कैरेक्टर लाइन दी गई है विच इज़ लाइक अ स्माइल ऑन द फेस। एंड जो टेल लैम्प है दे आर इन LED। और अगर हम ब्रेक हिट करते हैं, सो दिस इज़ द व्यू। सो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट मिलती है। जो ये पार्ट है इट इज़ नॉट LED, सो LED आपको यहीं पे ऑफर करी जा रही है। XUV 300 की बैजिंग, रियर में काफ़ी बिग साइज़ का बम्पर दिया गया। यहाँ पे 2000 में रियर में स्किड प्लेट इंस्टॉल हो जाती है। 2 सेंसर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट रिफ्लेक्टर्स और यहाँ पे हेलोजन लाइसेंस प्लेट की लाइट्स अवेलेबल है। कैमरा का यहाँ पे प्रोविजन दिया गया, तो यहाँ पे 1500 में हाई क्वालिटी नाइट विजन वाला कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड रियर में वाइपर एंड डिफॉगर अवेलेबल नहीं है, चाहे तो वो भी बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो वो 12000 में इंस्टॉल हो जाता है। रियर विंड स्क्रीन चेंज हो जाती है, कंप्लीट सेटअप विद इंस्टॉलेशन 15000 में वो हो जाता है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप वो ना करवाएं। एंड यहाँ पे जस्ट आप बटन प्रेस करेंगे तो टेल गेट अनलॉक हो जाएगा। ग्रैब हैंडल, देयर इज़ इमरजेंसी एग्जिट, सो इसको हम ऐसे पुल करेंगे तो अगर इन केस हम यहाँ पे कोई ऐसे कोलिजन में स्टक हो जाता है कि डोर्स कोई भी नहीं खुल रहे, तो यहाँ पे आप इसके थ्रू टेल गेट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे की लेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से ये ओपन हो जाता है। सो दैट इज़ द पर्पस। और इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें और दी गई है। सो दिस इज़ बेसिकली फॉर टेल लैम्प बल्ब जो चेंज करना हो हमें अगर। एंड यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ द कार्गो एरिया। रियर में पार्सल शेल्फ जो है वो 1200 में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पहले काफ़ी ज़्यादा रिजिड आता था, अब ये थोड़ा सा फ्लिमजी सा कर दिया गया, सो इट इज़ बिट डेलिकेट। एंड यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज़ द टूल किट, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। दिस इज़ द स्पेयर टायर एंड स्पेयर टायर का आप साइज़ देखेंगे, दिस इज़ द साइज़ 205/60 R16 फुल साइज़ का। सो एंड यहाँ पे जो ये हुक्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हैं बूट के बोर्ड को, तो जैसे भी आप इसे एडजस्ट करना चाहें। एंड देन यहाँ पे बेंच फोल्डिंग सीट्स अवेलेबल है। इसको पुल करेंगे जस्ट ऐसे आप फोल्ड डाउन कर लेंगे। नेक्सॉन जो है, नेक्सॉन में कंप्लीट फ्लैट फोल्डिंग दिया गया है। ब्रेजा एंड यूसी में भी आपको कंप्लीट फ्लैट फोल्डिंग मिलता है। यहाँ पे जस्ट ऐसे नॉर्मल फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे या फिर आप उधर देखें तो कोई भी यहाँ पे बूट में लैम्प अवेलेबल नहीं है। अगर आप टॉप एंड मॉडल भी देखेंगे तो उसमें से भी बूट जो लैम्प है वो रिमूव कर दिया गया है समहाउ। सो अगर आप इसे बाद में इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो वो 350 में इंस्टॉल हो जाता है। इवन 100 रुपीज़ में भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन वो डेलिकेट LED होती है। आप अच्छी क्वालिटी की LED इंस्टॉल करें रियर में। जब आप बूट ओपन करेंगे तभी वो लैम्प ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइट सेंटर वाली ऑन करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। सो वो सब भी यहाँ पे सेटअप हो जाता है। देन जो इस कार की एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट है, यू कैन चेक ऑन योर डिस्प्ले स्क्रीन। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट सर्विस कॉस्ट। और बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। वैसे तो ये कार ऑलरेडी आपको काफ़ी सेफ मिलती है, बट दीज आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स जो कि ऑफर करे जा रहे हैं। अब बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। ऑल्सो जो सस्पेंशन भी है काफ़ी अच्छा दिया गया है, काफ़ी बैलेंस्ड है। हमने इसकी कार की जो टेस्ट ड्राइव है ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं चैनल पे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। किसी भी टाइप के बम स्पॉट होल्स ये कार इजीली हैंडल कर सकती है। दिस कार इज़ मेड लाइक ए टैंक, बहुत ही रफ एंड टफ व्हीकल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंपेरिजन। एंड XUV 300 का बूट स्पेस है 257 लीटर्स, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 42 लीटर्स, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर्स एंड कर्व वेट 1296 kg से लेके 1360 kg। एंड गाइज यहाँ पे फ्रंट में डिस्क एंड रियर में भी डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है इवन। सो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल है। एंड देन यहाँ पे जो कलर ऑप्शन ऑफर करे जा रहे हैं यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन। सो यहाँ पे जो सिल्वर कलर है इट इज़ वेरी नाइस, काफ़ी अच्छी ये लुक ऑफर करता है। इवन जो वाइट कलर है एंड जो ब्लैक कलर है वो भी काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन। जो सिल्वर कलर है बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक काफ़ी अच्छी ये लुक ऑफर करता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन एज वेल। सो सिल्वर इज़ नाइस कलर चॉइस। सो XUV 300 लॉन्च हुई थी 14 Feb 2019 में एंड 2020 में इसने 40,000 यूनिट क्रॉस कर लिए थे एंड उसी ईयर में इसे मिले थे 5 स्टार इन ग्लोबल NCAP टेस्ट। और यहाँ पे 3 years अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी अवेलेबल है जिसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू फुल 5 years। एंड यहाँ पे 6 कलर ऑप्शन अवेलेबल है विच आर वाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, एक्वा मरीन
एंड ब्लैक कलर। देन यहाँ पे 2 डुअल टोन ऑप्शन भी आपको मिलते हैं विच इज़ अवेलेबल इन टॉप एंड ट्रिम। सो दीज आर द कीज़, बेसिक कीज़ अवेलेबल है गाइज। नॉर्मल आपको ऐसी कीज़ मिलेंगी, पहले थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम कीज़ अवेलेबल थी, अब आपको यहाँ पे बेसिक कीज़ ही मिलती हैं। रिमोट की अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड की ही मिलेगी। तो कार को आपको लॉक एंड अनलॉक करना है तो जस्ट आप ऐसे की इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे डोर लॉक हो जाता है एंड सारी डोर्स लॉक होते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग अवेलेबल है विच इज़ अ गुड थिंग। बाद में यहाँ पे आप रिमोट की अगर बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं, दोनों आप रिमोट की परचेज़ करते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू 2500 रुपीज़। तो आप दोनों कीज़ रिमोट की में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये की का पूरा ये चेंज हो जाता है एंड रिमोट की में वो कन्वर्ट हो जाती है। देन वी हैव गॉट एल्यूमिनेशन ऑन द की रिंग। कार को टर्न ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैनुअल गियर बॉक्स है एंड वी डोंट हैव टू प्रेस द क्लच, डायरेक्टली आप कार को ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है डैशबोर्ड के लोग। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल है, आप चेक करेंगे यहाँ पे काइंड ऑफ बेज कलर दिया गया, लाइट बेज कलर एंड ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। एंड देन हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से हम फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं। क्लच फुट रेस्ट यहाँ पे ऑफर नहीं करा जा रहा, सो यहाँ पे आप देखेंगे। सो क्लच को आप ऐसे ही प्रेस कर सकते हैं। देयर इज़ नॉट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पेस टू कीप द फीट, सो ठीक ठाक स्पेस है। क्लच का प्ले थोड़ा लॉन्ग मिलता है आपको, बट कार इज़ रियली वेरी पावरफुल। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप, इससे माइलेज काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। एंड हेडलैम्प लेवलर स्विचेस आर एल्यूमिनेटेड। एंड देन ये है फ्रंट डोर के लुक, अगेन डुअल टोन फिनिश में। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलेगा, देन डुअल बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे डोर पॉकेट, स्पीकर एंड ट्विटर्स की स्पेस। इनसाइड डोर हैंडल इज इन ब्लैक कलर। क्रोम इनसाइड डोर हैंडल आप इंस्टॉल करवा सकते हैं गाइस बाद में एट अ कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज़ ऑल 4। एंड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स जो हैं दैट इज़ एल्यूमिनेटेड। सो ये कंट्रोल्स एंड ये कंट्रोल्स आपको मिलते हैं एल्यूमिनेटेड, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे कॉस्ट कटिंग नहीं करेगी जो कि आजकल काफ़ी कार्स में करी जाती है। ऑटो डाउन पावर विंडो अवेलेबल है, इट इज़ नॉट ऑटो अप। एंड जो जितने भी यहाँ पे कंट्रोल्स हैं और जो भी यहाँ पे लेआउट है डैशबोर्ड का, इट फील्स वेरी प्रीमियम। देन यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लास्टिक मिलता है, यहाँ पे लेदर ऐप आप करवा सकते हैं। यहाँ पे भी लेदर ऐप, यहाँ पे भी लेदर ऐप एट अ कॉस्ट ऑफ 1500 रुपीज़ पर डोर, तो वो आप करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, नॉट फोल्डेबल। सो ये जो स्विच है ये वर्क नहीं करता, ये डेड स्विच टाइप दिया गया, लेकिन आप इसको बाद में चेंज करवा के ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल करवा सकते हैं। और यहाँ पे आर्मरेस्ट फ्रंट में इंस्टॉल हो जाती है एट 700 रुपीज़। सो यहाँ पे कुछ बॉटल होल्डर स्पेस अवेलेबल है। देन वी हैव गॉट दिस गियर नॉब, रिवर्स गियर आपको स्लॉट करनी है तो आप इसे ऐसे पुल करेंगे, रिवर्स गियर स्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है। देन 12 वोल्ट पावर सॉकेट, और ये है मैनुअल AC का जो फ्लो है दैट इज़ वेरी गुड, रियर तक फ्लो जाता है इजीली। एंड यहाँ से हम टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं विच इज़ क्वाइट क्रिएटिव। एंड देन वी हैव गॉट पैसेंजर साइड एयर बैग ऑफ रिमाइंडर, तो अगर आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। एंड यहाँ से हम MID को कंट्रोल कर सकते हैं। सो MID के जो कंट्रोल्स हैं यहाँ पे स्टीयरिंग भी होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टीयरिंग मोड्स, कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड, अपने ड्राइव के हिसाब से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है। इंफोटेनमेंट सिस्टम आप बाद में 15,000 से 20,000 के बीच में इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। एक वो एंड्रॉइड फ़ोन की तरह ही वर्क करता है, तो वहाँ पे आपको सारी ऐप्स मिल जाएंगी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Amazon, यूट्यूब एंड इवन गाइज अगर आपके ऑफिस या होम में कैमरा है तो उसका डिस्प्ले भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, Gmail चेक कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हम काफ़ी बड़ी एसेसरीज़ की पोस्ट कर चुके हैं चैनल पे, तो वो आप चेक कर सकते हैं। एंड देन जब आप कार को ड्राइव करेंगे, दिस इज़ द व्यू, तो बोनेट विजिबल रहता है। रियर व्यू मिरर से जो व्यू है ORVM से काफ़ी क्लियर है। IRVM से जो व्यू है दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल है, सो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी अच्छी दी गई है, काफ़ी प्रैक्टिकल एरियाज़ अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं स्लो रिलीज़ के साथ ही ओपन होता है। कार्ड होल्डर अवेलेबल हैं। देन यहाँ पे कुछ स्पेस, काफ़ी बिग साइज है ग्लव बॉक्स, बट एल्यूमिनेशन ऑफर नहीं करेगी। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर, यहाँ पे टॉयलेट होल्डर नहीं मिलता। एंड यहाँ पे जो सेंटर कंसोल होता है, सनग्लास होल्डर एंड फ्रंट और कैबिन लैम्प्स वाला, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप बाद में 2500 में इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड आप उसे ज़रूर इंस्टॉल करवा लें साथ में। दिस इज़ द ग्लव बॉक्स, यू कैन चेक अगेन। एंड देन दिस इज़ द स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग पे आप नोटिस कर सकते हैं कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन 3500 में कंट्रोल्स भी बाद में इंस्टॉल हो जाते हैं।
तो यू कैन डू दैट। यहाँ पे एडजस्टमेंट, टिल्ट बट नॉट टेलीस्कोपिक। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, 2 वाइपर वॉशर अवेलेबल है, ईच वॉशर 3 स्प्रे करती है। वाइपर्स काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं, नो इशू एट ऑल। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल, बाद में फॉग लैम्प इंस्टॉल करवाते हैं तो आपको ये जो लेवर है इसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे फॉग लैम्प का ऑलरेडी प्रोविजन दिया गया। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड दिस इज़ द MID स्क्रीन। सो यहाँ से MID को कंट्रोल करेंगे। ट्रिप A, ट्रिप B यहाँ पे डिस्प्ले होता है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी। देन यहाँ पे इंजन रनिंग टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर। यहाँ पे ओवरऑल आप इल्यूमिनेशन जो कैबिन की है उसको भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज डिस्प्ले होता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन। एंड गाइस इवन यहाँ पे आपको टायर डायरेक्शन डिस्प्ले भी मिल जाता है, ताकि जब आप कार को पार्क करें टायर की डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ नाइस फीचर। एंड अब चेक करते हैं रियर सीट्स। यहाँ पे डोर ओपन होगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा। बोनेट ओपन होता है तो उसका भी आपको रिमाइंडर मिलता है। इवन अगर आप बोनेट में ड्राइव करें तो कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो ऑन हो जाते हैं, तो आपको कॉन्टीन्यूसली वो रिमाइंडर देंगे कि जो बोनेट है वो ओपन है। सो दैट्स अ गुड थिंग। रियर डोर आप ओपन करेंगे तो रियर डोर का भी प्रॉपर रिमाइंडर अवेलेबल है, जो कि बेस मॉडल के हिसाब से काफ़ी थॉटफुल एक फीचर है जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। अदर थॉटफुल फीचर विच आई लाइट इज़ दिस वन की रियर पावर विंडो कंट्रोल भी आपको इल्यूमिनेटेड ऑफर करा जा रहा है। स्पीकर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, स्पीकर्स आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं 4-5,000 में। एंड ट्विटर्स भी आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट में भी ट्विटर्स आप इंस्टॉल करवाएं एंड रियर में यहाँ पे ट्विटर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं, या फिर यहाँ पर एट 1500 to 3000 डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का इंस्टॉल करवाते हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर, देन डोर पॉकेट, यहाँ पे भी कंप्लीट लेदर आप लगवा सकते हैं बाद में, अभी प्लास्टिक मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी डोर लॉक्स। दिस इज़ द रियर सीट। रियर में 2 यहाँ पे फिक्स्ड हेडरेस्ट अवेलेबल है। सेंटर में आर्मरेस्ट 5500 में बाद में इंस्टॉल करवा लें आप ज़रूर। फ्रंट सीट्स के बैक पे पॉकेट अवेलेबल नहीं है। रियर में आपको AC वेंट नहीं मिलता। फ्रंट में यहाँ पे कैबिन लैम्प, यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर। और ये है डैशबोर्ड की लुक। ऑल्सो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट बेल्ट की हाइट को।